हेलो एवरीवन, सो हैप्पी दिवाली। ये है आज का दिन और हमारे यहाँ सबसे पहले दिवाली को सुबह उठकर होती है सती माता की पूजा। आप लोगों के यहाँ क्या है? सुबह सुबह हमारे यहाँ अमावस्या को रोटी भी निकलती है और हमारे यहाँ सती माता की पूजा होती है। तो यहाँ पर हम सभी लोग सती माता पूज रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद बस ऐसा लगता है कि कौन सा काम जल्दी जल्दी फटाफट करना है। तो फटाफट से बेडशीट वगैरह चेंज करके नहा धो के हम लोग यहाँ पे आ गए हैं पूजा करने। और इसके बाद पूजा करने के बाद हमने किया ठाकुर जी की पोशाक चेंज। सो ये हो गई है ठाकुर जी की पोशाक। मैंने पर्पल और पिंक कलर की पोशाक बनाई ठाकुर जी को। बहुत इतनी प्यारी थी, मैं तेरी दीवानी रे। फिर इसके बाद बस आपको पता है जो जहाँ दिवाली पूजन होता है, लक्ष्मी माता का गणपति जब का पूजन होता है, वहाँ वो पट्टा लगा के तैयारी करनी होती है। तो बस हमने बस वही तैयारी करना शुरू कर दी। तो हमने कुछ इस तरीके से सजाया था अपना, जब पूजन की जगह थी इस तरीके से रंगोली वगैरह बनाई थी मैंने। जहाँ लक्ष्मी जी का जो बड़ा दिया रखते हैं ना, वहाँ पे इस तरीके से रंगोली बनाई थी। फिर वहाँ पे जाके दिया रखा था। जो भी मुझसे लगता है ना कि आज क्या ही कितना अच्छा कुछ बनाओ जो मतलब घर सुंदर लगे, या जो जहाँ मंदिर है जहाँ पूजा हो रही है वहाँ पर बहुत ही मतलब सुंदर लगे। तो बस मैंने एक छोटी सी रंगोली यहाँ पे मंदिर के सामने बनाई थी, क्योंकि दिया लगता है ना तो बहुत कुछ यहाँ पर नहीं कर सकते, बस उतना कि हाँ हमारा दिया अच्छे से लग जाए उस जगह पर और रंगोली भी है ना बहुत सुंदर सी लगे। सो बस मैंने रंगोली बनाने के बाद ये कुछ इस तरीके से लक्ष्मी जी का हमने सजाया था पूरा मंदिर। फिर बाकी इधर सामान भी रखने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि बहुत सारा सामान लगता है। तो ये मेरी छोटी सी रंगोली, ये देखो ये मैंने सेंटर में बनाई हुई थी। और उसके बाद फिर हमने बाकी बड़ी रंगोली तो हमने तो बाहर बनाई थी, क्योंकि बाहर अच्छा लगता है। घर में तो ये देवांश ना उधम करता है ना, ये ख़राब ही कर देता हमारी रंगोली। तो घर में तो बस मैंने इतनी छोटी सी रंगोली बनाई थी। बाकी मंदिर मैंने इस तरीके से डेकोरेशन किया था, छोटी छोटी चीज़ें लगाई थी। बस ये देखो मैं बाहर बना रही हूँ रंगोली, क्योंकि मुझे अब रंगोली बनाना प्रॉपर मतलब आ गया है। बहुत अच्छे से नहीं आता लेकिन हाँ इतना है कि बना लेती हूँ। और अब तो पार्थ भी मेरी पूरी हेल्प करती है बनाने में। उसको भी बहुत बहुत इंटरेस्ट रहता है कि मम्मी इस तरीके से कलर ऐड करो, इस तरीके से रंगोली बनाओ। तो बस मैंने कुछ यही अपनी वीडियोस वगैरह देखकर थोड़ा सा रंगोली बनाना सीखा है। तो बस मैं रंगोली बना रही हूँ यहाँ पे। इस तरीके से बनाते हैं ना, सब चीज़ दिखाते हैं तो देख देख के सीख जाते हैं। बस वही देख देख के सीख के मैंने ये रंगोली बनाई है। और मतलब सामने से तो ये बहुत अच्छी लग रही थी, इसमें भी अच्छी आ रही है, पर पता नहीं आप लोगों को पसंद है, क्योंकि आजकल बहुत सुंदर सुंदर रंगोली बना रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में तो नहीं है ये। लेकिन हाँ हमने अपनी तरफ से ट्राई किया है कि हम बहुत अच्छी सी और प्यारी सी छोटी सी बनाए, क्योंकि बहुत बड़ी बना देते हैं ना तो सब लोग आते हैं तो किसी की उससे ख़राब हो जाती है ना। तो हमने सोचा कम से कम 2 दिन तो आराम से ये रंगोली बन जाए। उसके बाद पार्थी ने अपनी साइड वाली रंगोली बनाई। ये देखो उससे कुछ फ्लावर भी ऐड किए थे, कुछ कलर भी ऐड किए थे उसमें रंगोली बनाने के लिए। तो बस मैंने बना दी थी सेंटर में रंगोली, फिर उसने साइड में इतना अच्छे से फ्लावर का डेकोरेशन करके रंगोली बना के, ये देखो वो बना रही है बहुत अच्छे से उसने रंगोली बनाई। बस उसके बाद हम लोग रेडी हुए और ये देखिए हो गया पूजन का टाइम। आपको पता है दिए वगैरह लगाने होते हैं, सब करना होता है। तो ये हो गया पूजन का टाइम और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पूजा, क्योंकि पूजा भी एक तरीके से होती है, क्योंकि होम धूप होता है, सबको टीका वगैरह लगाते। तो पूजा भी जब इतना बड़ा दिन है तो पूजा जिसके लिए कर रहे हैं वो पूजा में टाइम लगना चाहिए। तो बस वो पूजा हुई। बस इसके बाद मैंने जहाँ के दिए वगैरह रखे ना तो उसका लिया था। ये देखो इस तरीके से लग रही थी कुछ हमारी रंगोली दिए लगाने के बाद। तो बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था। बाहर जो साइड में रंगोली लगा रखी थी और लाइटिंग लग रही थी ना, उसकी वजह से काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हो रहा था पूजन, तो बीच में पार्थी ने जाके ऐसे छोटी सी वीडियोस बना ली। और बाकी यहाँ पर मम्मी सब बता रही हैं कि इस तरीके से पूजा करते हैं हम लोग, या इस तरीके से करो, इस तरीके से आरती करनी है, इस तरीके से प्रसाद चढ़ाते हैं, इस तरीके से फल चढ़ाते हैं। बस उसके बाद तो आपको पता ही है क्या होता है। बस देव तो इतना परेशान हो रहा था कि हमें क्रैकर्स फुलवाओ, हम ऊपर जाएंगे, पटाखे चलवाओ, कब होगी पूजा, कब चलेंगे छत पर। तो बस यहाँ पर हमने पूजा के बाद सबसे मिलने के बाद रात को आ गए हम टेरेस पे और हमने चलवाए, क्योंकि बच्चों को साथ में ही हम जाते हैं, उन्हें बिना अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ते, क्योंकि आजकल पता नहीं है ना ये पटाखे बहुत ज़्यादा आते, कभी हाथ में लग जाए तो हम सेफली अपने हाथ से ही चलवा दें। तो बस यहाँ पे हो रही थी इन लोगों की मस्ती।
और रात में ये समझ लो 12 बज गए थे हमको, फिर भी इन लोगों को चैन ही नहीं पड़ रहा था, नीचे जा ही नहीं रहे थे। हम और फोड़ेंगे, हम और फोड़ेंगे, हम और फोड़ेंगे, बस ये पार्टी यहाँ पे पार्टी को, ये चक्री चलती है ना तो जंप करना बड़ा पसंद है, तो ये दोनों कर रहे थे जंप। और हमने इस तरीके से किया अपनी दिवाली का जो सेलिब्रेशन होता है, दिवाली की जो मस्ती होती है, हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, बहुत ही धूम मचाई हमने। तो आई होप सब लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। और आप सभी को हैप्पी 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 दिवाली। ये देखो आजकल तो मार्केट में किस किस तरह के बॉम्ब आने लग गए, ऊपर वाले मुझे तो कुछ पता ही नहीं, स्काई शॉट, ये देवास बहुत अच्छे से बताता है मम्मी, इस तरीके से करो। और ये देखो बीच में छोटी सी क्लिप है, पारती को मौली बांध रहे हैं। और ये देखो फिर इसके बाद में हम मतलब ये क्रैकर्स फोड़ने से पहले की है, हमने उसके बाद बनाई, मैं आई थी मंदिर जो दिए लगाने, क्योंकि हमारे यहाँ चौराहे वगैरह पे मंदिरों में जाते हैं दिए लगाने के लिए। सो हमने दिए लगाए थे वहाँ पर। और इसके बाद है हमारी ये प्यारी प्यारी सी पिक्चर जो हमने क्लिक करवाई थी। सो आप मेरी वीडियो में देखना, ये है हमारी प्यारी प्यारी सी पिक्चर। सो हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। बहुत 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 मज़े आए इस दिवाली पे, बहुत इन्जॉय किया हमने। और आई होप सबकी दिवाली ऐसी ही रही होगी और आगे भी ऐसे ही रहनी चाहिए। बाय।